Exercise 12.3 question number 2 question number second 2. Find the area of the shaded region in figure. ये फिगर गिवन है shaded region का एरिया, जो ये एरिया है shaded region, ये हमने फाइंड आउट करना है. Of if radii of two concentric circle, कंसेंट्रिक यानी कि दो सर्कल का सेम सेंटर है O, आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. ये जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर है और ये जो बड़े वाली रेडियस है OA ये 14 सेंटीमीटर रेडियस है. एंड एंगल AOC 40 डिग्री एंगल है, ये भी इसके अंदर गिवन है. तो शैडेड रीजन इसके अंदर दो सेक्टर नजर आ रहे हैं, सेक्टर AOC और सेक्टर BOD. यदि हम सेक्टर AOC में से BOD ये लेस कर दे तो शैडेड रीजन अपने आप निकल आएगा. देखिए कैसे. तो डायरेक्ट करते हैं इसको. एरिया ऑफ शैडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर AOC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BOD. तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमें पता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर. अब थीटा दोनों सेक्टर के लिए, सेक्टर AOC और BOD के लिए सेम है, कंसेंट्रिक सर्कल है इसलिए एंगल सेम रहेगा, थीटा सेम रहेगा. तो वो गिवन है 40 डिग्री. तो इसमें से हमने कॉमन ले लिया थीटा बाय 360 पाई भी कॉमन ले लिया. तो R1 एक को R1 ले लेते हैं, एक को R2 लेते हैं. R1 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर गिवन है. तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर. तो थीटा आएगा 40 डिग्री बाय 360, पाई की वैल्यू 22 बाय 7 इंटू R1 14, क्योंकि ज़्यादा में से 14 लेस करेंगे, छोटा 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर. तो 40 बाई 360 इंटू 22 बाई 7 इंटू 14 माइनस 14 196 माइनस 7 7 49. तो 40 बाई 360 इंटू 22 बाई 7 इंटू इसमें से लेस कर लेते हैं. 16 माइनस 9 5 और 8 माइनस 4 4 145. 0 से 0 कैंसल आउट. 4 9 जा 36, 3 पे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 14 नहीं आएगा. तो एक मिनट दोबारा लेस करते हैं. 196 माइनस 49, 16 माइनस 9 7 आएगा. 16 माइनस 9 7 और 8 माइनस 4 4, ये 147 आएगा. 147. तो 3 4 जा 12, 2 7, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49. तो अब हमारे पास बचा 22 इंटू 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 प्लस 1 15 बाई 3, यानी कि 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ द शैडेड रीजन इज इक्वल टू 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द एरिया ऑफ द शैडेड रीजन इन फिगर. एक फिगर गिवन है ABCD जे स्क्वायर. ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर. तो ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल. तो इसकी सारी साइड्स
ए बी बी सी सी डी ए डी 14 सेंटीमीटर के इक्वल होगी एंड ए पी डी एंड बी पी सी सेमी सर्कल, दो सेमी सर्कल इसके अंदर गिवन है। तो सैडिड रीजन, यदि हम एरिया ऑफ द स्क्वायर में से एरिया ऑफ द टू सेमी सर्कल लेस कर देते हैं तो एरिया ऑफ द सैडिड रीजन आएगा। तो सॉल्यूशन इसका, फर्स्टली एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, साइड गिवन है 14, तो 14 इंटू 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें किसकी नीड है? रेडियस की। तो ये हमारा सेमी सर्कल है और ये सेमी सर्कल की होगी क्या? डायमीटर। तो एडी एंड बीसी आर डायमीटर। तो डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी? हाफ ऑफ द डायमीटर 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल निकाल लीजिए डायरेक्ट, सेमी सर्कल, क्योंकि इसके अंदर टू सेमी सर्कल है। वन का होता है, वन सेमी सर्कल का एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू 1/2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर, रेडियस है 7 इंटू 7। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 7 से 7, ये बच गया हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सैडिड रीजन, एरिया ऑफ सैडिड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आया हमारे पास 196 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर आया 154। तो ये लेस कर देंगे, 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 5 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सैडिड रीजन इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द सैडिड रीजन इन फिगर। ये गिवन फिगर है, इसके अंदर वेयर आ सर्कुलर आर्क, ये एक सर्कुलर आर्क है ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो गिवन है रेडियस, रेडियस है 6 सेंटीमीटर, जो सर्कुलर रीजन हमारे पास है, हैज बीन ड्रॉन विद वर्टिसेस ओ। इस ओ वर्टिसेस पर ये सर्कुलर आर्क ड्रॉ की गई है ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी ओ, ए ओ बी, और इसकी साइड है 12 सेंटीमीटर, और इसमें सेम गिवन है ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो सैडिड रीजन, यदि हम एक तो फिगर इसके अंदर सर्कल नजर आ रही है, ये जो कर्व है ये सर्कुलर पोर्शन है, पहले इसका निकाल लीजिए, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके अंदर ऐड कर लीजिए। तो एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन निकालने के लिए एरिया ऑफ द सर्कल ये निकाल लेंगे, और इसमें से ये जो सेक्टर है ये लेस कर देंगे, क्योंकि ये कॉमन है ट्रायंगल में भी और सर्कल में भी। तो फर्स्टली एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन, एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। इसमें से पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस थीटा बाय 360 थीटा। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल एंगल्स आर इक्वल, 60 60 60, तो पाई आर स्क्वायर 1 माइनस
60 बाई 360, 0066। तो पाई आर स्क्वायर 6 माइनस 1 5 बाई 6, तो वैल्यू रख लीजिए इसकी पाई 22/7 इंटू रेडियस 6 गिवन है, 6 इंटू 6 इंटू 5/6, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा हमारे पास 6 5 जा 30, 30 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया एरिया ऑफ द सर्कुलर पोर्शन। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a साइड गिवन है 12, तो 12 इंटू 12, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डायरेक्ट एरिया ऑफ द साइडेड रीजन यहां निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ साइडेड रीजन जो हमारे से पूछा गया है, एरिया ऑफ साइडेड रीजन बोथ ऐड कर लीजिए, एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन आया 660/7 प्लस 36√3, डायरेक्ट यही आंसर लिख दीजिए। तो एरिया ऑफ द साइडेड रीजन इज इक्वल टू 660 डिवाइड बाय 7 प्लस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर।